लगातार सांसदों के निलंबन के बाद अब लोकसभा में आईएनडीआईए गठबंधन के सिर्फ 40 सांसद बचे हैं। राहुल और सोनिया समेत कई बड़े चेहरे निलंबन से बच गए हैं। लोकसभा से सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को 2 और सांसदों का निलंबन हो गया। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 97 पहुंच गई। बीते गुरुवार से अब तक दोनों सदनों के कुल 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। सांसदों के निलंबन के चलते 6 दलों का एक भी सांसद इस वक्त लोकसभा में बचा ही नहीं है। वहीं 3 दलों के एक सांसद ही लोकसभा में कार्यवाही में हिस्सा लेने के योग्य बचे हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो केवल 10 सांसद ही इनके शेष बचे हैं जो कि सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से एक पहले ही पार्टी से निलंबित चल रही हैं। इसी तरह डीएमके के 24 में से केवल 8 सांसद तो टीएमसी के 22 में से 9 सांसद ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। टीएमसी के 9 बचे सांसदों में से 2 बीजेपी के साथ इस वक्त बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के 10 सांसद ही लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा सदन में कांग्रेस के कुल 48 लोकसभा सांसद हैं। सांसदों से निलंबित संसद से जब निलंबन हुआ तो उसमें 95 में से 38 कांग्रेस के सांसद निलंबित हैं। ऐसे में इस सत्र में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के योग्य सिर्फ 10 सांसद बचे हैं। इन सांसदों में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी बस्तर सांसद, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, मेघालय की शिलांग सीट से सांसद विसेट पाला, केरल की कोझिकोडे से सांसद एम.के. राघवेंद्र, अंडमान निकोबार के सांसद कुलदीप राय शर्मा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद डी.के. सुरेश और ओडिशा के कोरापुट से सांसद सप्तगिरी उल्का शामिल है। डीएमके की बात करें तो आईएनडीआईए गठबंधन का डीएमके हिस्सा है। 2/3 सांसद इसके भी निलंबित हैं। 28 दलों में से कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद डीएमके के हैं। लोकसभा में डीएमके सांसदों की संख्या 24 है और 24 में से 16 सांसद निलंबित हैं। निलंबित किए गए सांसदों में ए राजा, दयानिधि मारन, टी.आर. बालू, कनिमोझी, कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल हैं। पार्टी के 2/3 सांसदों के निलंबन के बाद से महज 8 सांसद ही सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। इन सांसदों से नमक्कल सीट से सांसद ए.के.पी. चिनराज, तिरुनेलवेली से सांसद एस. ज्ञानतिरावियम, वेल्लोर से सांसद डी. मुरुगन, कथीर आनंद, पेरुलंबर के सांसद डॉक्टर टी.आर. परिवेंदर सहित तमाम जो नाम हैं वो शामिल हैं, जो कि सदन में होकर वो सांसद हैं जो कि सदन की कार्यवाही में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। इधर टीएमसी की बात करें, वो भी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है और 9 सांसद उसके बचे हैं। टीएमसी में 22 में से 13 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में सौगात राय, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब पार्टी 9 सांसद के साथ ही सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रही है। इन सांसदों में पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी, आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जाधवपुर की सांसद मिमी चक्रवर्ती, बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी, शुभेंदु के बड़े भाई दिवेंदु अधिकारी, ये सारे लोग जो हैं फिलहाल सदन के भीतर हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें से 2 तो जो है बीजेपी के साथ हो चुके हैं, इसलिए ये कहना कि उनके सांसद हैं ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, पार्टी उनके टीएमसी है क्योंकि वो टीएमसी से ही सांसद बनकर पहुंचे हैं। इधर जेडीयू की बात करें तो वो भी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है और 16 में से सिर्फ 5 सांसद उसके लोकसभा में बचे हैं। जेडीयू के लोकसभा में 16 सांसद हैं, इनमें 11 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। पार्टी के महज 5 सांसद ही अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कविता सिंह, सुनील कुमार पिंटू, विजय कुमार, अजय कुमार मंडल, रामप्रीत मंडल शामिल हैं। इसी तरह एनसीपी के 5 में से 3 सांसद निलंबित किए गए हैं। 2 बचे सांसदों में से एक अजीत पवार गुट के साथ बताए जा रहे हैं। एनसीपी के 2 सांसद जो कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, उनमें श्रीनिवास पाटिल और सुनील तटकरे शामिल हैं। सुनील तटकरे अजीत गुट के साथ हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 3 सांसद हैं, इनमें से डिंपल यादव और एचटी हसन निलंबित हैं। शफीकुर रहमान बर्क पार्टी के अकेले सांसद के रूप में सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 में से 2 सांसद निलंबित हैं। इनमें फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी शामिल हैं। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के योग्य सिर्फ एक मोहम्मद अकबर लोन बचे हैं। सीपीआई के 2 में से 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया है। अब सीपीआई की ओर से सेल्वाराज मुनिया ही सिर्फ सदन में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर केरल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीएम के लोकसभा में 3-3 सांसद हैं। दोनों के सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से एक सांसद वाली पार्टियों के आम आदमी पार्टी, केरल कांग्रेस, वीसीके और आरएसपी के सांसदों को भी लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबन झेलना पड़ा है। इन सांसदों में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार,
रिंकू और केरल कांग्रेस के सी थॉमस, वीसीके के थिरुमालवन और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन शामिल हैं। केरल कांग्रेस की बात करें तो केसी थॉमस को बुधवार को ही निलंबित किया गया। अब बात बसपा की कर लेते हैं। बसपा के एक विधायक दानिश अली, जो कि फिलहाल पार्टी छोड़ चुके हैं, बसपा एनडीआईए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कहना कि हाँ आईएनडीआईए के गठबंधन मतलब सांसद वहां नहीं है, ये थोड़ा सा अलग बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी के निलंबित सांसद दानिश अली जरूर गठबंधन के साथ नजर आते दिखाई पड़े हैं, लेकिन पार्टी अभी भी आईएनडीआईए गठबंधन के साथ नहीं है और दानिश अली भी पूरे सत्र के लिए निलंबित है। इधर विपक्षी गठबंधन में शामिल इन कुछ दलों ने सांसदों का निलंबन नहीं झेला है, जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, झारखंड की झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं और इन दोनों दलों के एक भी सांसद निलंबन में बाहर नहीं हुए हैं। इधर शिवसेना के साथ 6 लोकसभा सांसद हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केवल 1 सांसद हैं। इन दोनों दलों के सांसदों को मिलाकर आईएनडीआईए गठबंधन के 44 सांसद ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कांग्रेस से निलंबित परनीत कौर, टीएमसी के बागी शिशिर अधिकारी और दिवेंदु अधिकारी, एनसीपी के अजीत गुट के सुनील तटकरे को अगर हटा दे तो यह संख्या घटकर 40 हो जाती है। अगर आप देखिए तो आईएनडीआईए गठबंधन के सिर्फ 40 ऐसे सांसद हैं जो कि कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी सब निलंबित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।